हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि यदि हम कोई टेबल बनाए हैं और उस टेबल के बॉर्डर को कोलैप्स करना है तो कैसे कोलैप्स करते हैं। और कोलैप्स के बाद हम लोग जानेंगे कि यदि किसी बॉर्डर में हमको स्पेस देना है तो कैसे हम स्पेस दें। और फिर आगे हम लोग जानेंगे टेबल बैकग्राउंड के बारे में। यदि कोई टेबल है और उसका यदि बैकग्राउंड लगाना है, हम कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं। तो पहले आप समझिए कि आपको हमने पिछली क्लास में लगभग यहीं तक बताए थे ना, कि क्या बताए थे कि आपको एक टेबल बनाना है। तो आपने H1 हेडिंग दे दी, हमने लिखा क्या, मेक टेबल। और टेबल टैग ओपन कर लिए और पहले रो में आपने क्या लिखा, हेडिंग लिखी। पहले रो में आपने क्या लिखा, हेडिंग। दूसरे रो में आपने क्या लिखा, किसी दूसरे का डाटा। अगले रो में आपने किसी दूसरे का डेटा। फिर अगले रो में आपने किसी दूसरे का डेटा। ऐसे लिखते हुए आपको जितना बनाना उतना डेटा बनाते हुए क्या करेंगे, चले जाएंगे। और जब कंट्रोल या से सेव करके और जब आउटपुट पे आएंगे तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे दिखाई दिख रहा है ना। तो अभी देखिए इसका बॉर्डर क्या है। बॉर्डर देने के लिए हम एक स्टाइल टैग लगाए। टाइटल के नीचे क्या लगाए, स्टाइल टैग। इस स्टाइल टैग में हमने क्या दिया है, हमने तीनों दिया है ना, टेबल, उसके बाद से टेबल हेडर और टेबल डेटा। तो क्या हम तीनों क्यों दिए, क्योंकि सब पे बॉर्डर आ जाएगा। और जब हम टेबल डेटा को ही हटा दें तो क्या नीचे वाले पे बॉर्डर रह जाएगा। देखिए नीचे वाले पे कोई बॉर्डर है। और जो टेबल हेडर हटा दें, टेबल हेडर, तो क्या ऊपर वाले पे कोई बॉर्डर रह जाएगा। तब कहाँ रहेगा, आउटसाइड बस रहेगा। और यदि टेबल को भी हम यहाँ से हटा दें तब क्या कोई बॉर्डर रह जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए और आ गया आउटपुट में। अब कहीं आपको बॉर्डर दिख रहा है। इनके बॉर्डर लगाने के लिए हमको किस पे लगाना है, तो टेबल पे लगाना है। टेबल के पास किस पे लगाना है, हेडर पे। हेडर के पास किस पे लगाना है, डेटा। और कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, तो अब जाके हमारा सब पे ये बॉर्डर दिखाई। लेकिन इस बॉर्डर में आप ध्यान दीजिए, कोई बॉर्डर किसी से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है क्या। कोई बॉर्डर, रजिस्ट्रेशन नंबर का देखिए बॉर्डर एक अलग है, किसी से टच हुआ है। कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ऐसे लगा हुआ है, नहीं लग रहा है ना। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर का आपका बॉर्डर अलग है, स्टूडेंट नेम का बॉर्डर आपका अलग है। ऐसे दिख रहा है बॉर्डर ना, ये अलग है, ये ऐसे अलग है। यानी कि सबका बॉर्डर क्या है, अभी अलग अलग। हम चाहते हैं जितना टेबल है सारा एक में मिल जाए, यानी कि बॉर्डर के ऊपर ऐसे बॉर्डर क्या हो जाए, चला। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स का। आप लोग पेज नंबर 16 पे देखिए। पेज नंबर कितना पे, 16। जो दे रहा है क्या, एडिंग कॉलैप्स बॉर्डर इन एन HTML टेबल। टेबल के अंदर आपको बॉर्डर कॉलैप्स लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको VS कोड में आना होगा। और जहां पे आपने स्टाइल लगाया है ना, स्टाइल में बॉर्डर और कलर ब्लैक दिए है ना, इंटर करेंगे और यहाँ लगाएंगे बॉर्डर। क्या लिखेंगे, बॉर्डर कॉलैप्स। क्या लिखेंगे, तुम क्या देना, बॉर्डर और उसके बाद से कॉलैप्स। और फिर इसके अंदर ही हम क्या ले लेंगे, कॉलैप्स। अब कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब इसका आउटपुट देखिएगा, कुछ अंदर दिख रहा है आपको इसमें, अंदर दिख रहा है ना। अच्छा, और यदि वही हम कॉलैप्स को हटा दें तो, हटा के कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। और यदि आउटपुट में आ गए तो अब कैसे दिखाई दे रहा है, सारा बॉर्डर अलग अलग। देखिए विकास का खंड एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हमने नाम से वही कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए डबल नाम ही सिर्फ आ रहा है। चेंज करना तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चेंज करना हो तो VS कोड। और यहाँ पे जो हमने नाम बनाया है ना, ऊपर वाले में विकास हो गया तो नीचे किसी और का नाम कर देंगे, उसके नीचे किसी और का नाम, हो जाएगा ना। तो ये अभी खंड खंड आपको सारा दिखाई दे रहा है। चाहते नहीं सारा बॉर्डर एक में मिला रहेगा तो हमारा एक टेबल दिखाई देगा। तो उसके लिए स्टाइल टैग के अंदर हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर कोलैप्स। और उस बॉर्डर कोलैप्स के अंदर हमको क्या लिखना होगा, कोलैप्स। और कंट्रोल या से और फिर कहाँ जाएंगे, आउटपुट। अंदर दिख रहा है आपको बॉर्डर कोलैप्स से, हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बॉर्डर कोलैप्स। जैसे आप लोग प्रीव्यू में भी देखिए, 16 नंबर पेज पे आपका बॉर्डर सारा हट चुका है ऐसे कुछ प्रकार में, हो जाएगा।
और बॉर्डर कॉलम्स के पास जब आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एडिंग सेल पैडिंग इन ए HTML टेबल। इसका कोड दिया नहीं है लेकिन बता रही है, समझ लीजिएगा। तो अभी पहले हम इसका हाइट और विड्थ सही करें। क्या सही कर लें? हाइट और विड्थ सही कर लें। और हाइट और विड्थ सही करने के बाद क्या करेंगे? हाइट और विड्थ। तो हाइट और विड्थ के लिए पहले अभी आप 17 वाला छोड़िए और आगे आ जाइए आप किसने पे? 18 पे। 17 क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी आपका स्पेस बढ़ाना है, उसके लिए हम कितना पे आ रहे हैं? 18। तो 18 में देखिए हाइट और विड्थ दिया है ना? क्या दिया है? नीचे वाले देखिए आपका हेडिंग क्या दिखाई दे रहा है? हाइट एंड विड्थ। तो आपको क्या करना होगा? आपको आना होगा यहीं पर और यहाँ पे लिखना होगा क्या? विथ। विथ जैसे हम दे दे रहे हैं, कितना पिक्सल दिया इसमें? 400 दिया है ना? हमने दे दिया 400। और हाइट कितना दे दिए? 100। अच्छा, कंट्रोल या से और आउटपुट चेक करें। अभी आपको कोई इसमें चेंजिंग दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी हम क्या किए, आगे अपने पेज पर VS कोड और इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ कर दिए पिक्सल और यहाँ भी जोड़ दिए क्या? कंट्रोल या से सी। साइज कुछ बड़ा दिख रहा है ना? जूमिंग को थोड़ा सा कम करते हैं, 100 कर लेते हैं, बाइट हट जितना रहे। अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा ये 150 ज्यादा हो गया है, आप 150 घटा कितना करें? सेव 50 और कंट्रोल या से सेव और आ जाइए आउटपुट। अब आपका जगह ज्यादा दिखाई दे रहा है ना? ये जगह बनाने के लिए हम कितने नंबर पेज पे गए थे? 18 नंबर पेज। चूंकि हमने उसमें क्या लगाया? सिर्फ हाइट और विड्थ। क्या लगाया है? हाइट और विड्थ। तो उससे हमारे सेल में जगह कुछ ज्यादा पर्याप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तो हम ये कहें कि आपने जो ये नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है ना, ये किस साइड दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड है ना? आपको स्पेस दे करके लेके आना किस साइड? राइट साइड। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हमारा क्या? पैडिंग। क्या होगा? यहाँ पर नीचे लगा लेंगे टैग, कौन सा? पैडिंग का। ये नोट्स में दिया नहीं है। देखिए जो 17 नंबर वाला पेज है ना, जो दे रहा है एडिंग सेल पैडिंग, उसमें पैडिंग का टैग लगाया नहीं है। दिख रहा आपको? सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके इसको हटा लेते हैं। और जो हम हाइट और विड्थ लगाए हैं ना, इसको यहाँ से हटा के टेबल के अंदर आ गए और यहाँ हमने क्या दे दिया? विथ। क्या दे दिए? और विथ हम कर दिए कितना? 100%। और कंट्रोल या से और आगे कहाँ पे? अब आपको टेबल कुछ अलग दिखाई दे रहा है? क्या बढ़ा है? सिर्फ इसका। और किसका भी बढ़ा है? सिर्फ टेबल का बढ़ा, बाकी और किसी चीज का नहीं बढ़ा। यानी कि अभी हमने बस ये समझिए कि अभी हमने आपको कोलैप्स बताया, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स क्या कर रहा है? जो अलग अलग बॉर्डर है उसको जोड़ के कितना बॉर्डर बना रहा है? एक बॉर्डर। अब उसके बाद हमको जानना है पैडिंग सेल। तो पैडिंग सेल जानने से पहले हम विड्थ बढ़ा लिए, ताकि जब ज्यादा जगह रहे तभी तो हम जगह देके मैनेज कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हमने टेबल के अंदर क्या लगाया है? और अभी 100% क्यों किए हैं? क्योंकि अगर 100% कर देंगे तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तक हमारा टोटल कितना होता है? 100% ही तो होता है ना। और जब 50% कर देंगे यहाँ पे तो ये टेबल कहाँ तक रह जाएगा? आधा रह जाएगा। 50% और कंट्रोल या से अब कहाँ रहेगा आपका टेबल? आधा। दिख रहा है ना? तो सबसे बेटर हम चाहते हैं पूरा फिलअप रहे, तो हम इसको कितना कर दिए? 100। और कंट्रोल या से आउटपुट में आ जाए, हो जाएगा ना? जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप आ जाइए कहाँ पे? ऊपर। उसके लिए टेक्स्ट अलाइन लगाना होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कंट्रोल या से सेव आउटपुट। आ गया सेंटर? हो जाएगा ना? लेकिन कई जगह आपको सेंटर में नहीं रखना होगा, ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आपने पूछा। हमको किसका इस्तेमाल करना है? पैडिंग का। पैडिंग कितना? हम दे दिए यहाँ पे 10 पिक्सल और कंट्रोल या से
सेम, आ जाते हैं आउटपुट। आपको जगह कुछ ज्यादा दिखाई दिया, कुछ जगह दिखाई दे रहा है। अब पैडिंग का मतलब पहले समझ लीजिए कि अभी तक आपने जो डेटा बनाया था ये समझिए आपका पूरा एक पेज है। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे समझिए आपका पेज है। पेज के अंदर आपने क्या बनाया है, बॉर्डर। क्या बनाया है, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आपने क्या लिखा है, डेटा। बॉर्डर के अंदर क्या लिखे हैं, डेटा। तो जब आपको इस पेज से इसकी अगर जो मार्जिन रखनी है, इसकी दूरी रखनी होगी, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मार्जिन का। इसका मार्जिन, कि आपको ये समझिए आपका पेज है, जो हम ये बॉर्डर यहाँ देख रहे हैं ना, ये हमारा पेज है। तो पेज से अगर जो आपको बॉर्डर दूर लेके जाना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, मार्जिन। इसका यूज करेंगे, मार्जिन। और यदि आपको इसकी हाइट बड़ा करना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हाइट का। और विड्थ बढ़ाना हो तो विड्थ का, यही करेंगे ना। लेकिन जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को अगर इस बॉर्डर से आपको दूर करना हो, आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग। तब किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमको क्या लगाना है, पैडिंग। क्या लगाना है, पैडिंग। तो पैडिंग में अभी हम किधर का दिए हैं, राइट साइड का दिए हैं। चारों तरफ पैडिंग होना चाहिए ना, पैडिंग तो चारों तरफ होना चाहिए। बस स्पेस करिए और टाइप करते हैं 10 पिक्सल चारों तरफ से चाहिए। कितना पिक्सल, 10 पिक्सल। कंट्रोल या से और आज आउट। अब आपको चारों तरफ, इधर से भी 10 पॉइंट, इधर से भी 10 और इधर से भी 10 दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसके पॉइंट को बढ़ा लीजिए, वैसे समझ में आ जाएगा। इसको करिए कितना, 20। इसको भी कितना, 20। 20 और यहाँ से 20। कंट्रोल या से और आउट। बढ़ा जगह चारों तरफ से, ऊपर से जगह हुआ है और नीचे से। अच्छा, अगर ऊपर से आपको ज्यादा करना है तो पहला वाला यहाँ पे करिए इसको 50। कंट्रोल या से। अभी देखिए किधर का साइज बढ़ा रहा है, ऊपर से कुछ ज्यादा नीचे लेके आया, अंतर दिख रहा है जी। पहला किधर के लिए, ऊपर से। और दूसरा अगर जो आपने कर दिया यहाँ पे 0, दूसरा क्या कर लिए, जी, हटा दिया पीछे। और कंट्रोल या से। तो आपने जो है वो क्या किया है, बॉटम से कोई स्पेस नहीं दी। बॉटम से कोई स्पेस दिख रहा है, क्योंकि अभी इसलिए पता चला है क्योंकि हमारे टेबल का साइज काफी बड़ा हुआ है। और बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर हमने कितना पैडिंग दिया है, 50। और यदि सब कुछ 0 0 कर दें, सिर्फ पहला वाला हम क्या रखे हैं, 50। कंट्रोल या से और आज आउट। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे नीचे दिख रहा है ना। और टॉप यदि ऊपर लेके जाना हो तो हम पहला वाला क्या करेंगे, पहला वाला भी, जी, और नीचे वाला बढ़ा लेंगे 50। कंट्रोल या से और आउटपुट। अभी आपका सिर्फ किधर से है, चलिए नीचे से ही बढ़ाना है ना, एक जगह और 50 करिए। और यहाँ भी कितना कर लीजिए, 50। कंट्रोल या से आउटपुट पे आइए। अब आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है ना, इधर से भी 50 और इधर से भी 50। अंतर समझ आ रहा है। तो पैडिंग का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि जब बॉर्डर के अंदर कोई डेटा है और उस डेटा का अगर हम साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं, यानी कि स्पेस कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग। हो जाएगा ना। ये नोट्स में दिया नहीं, लेकिन उसी में कहीं लिख लीजिए, जहां पे बॉर्डर कॉलेप्स लिखा है ना, बॉर्डर कॉलेप्स के नीचे लिख लीजिए पैडिंग, और पैडिंग में ऐसे पिक्सल डाल के नोट कर लीजिए। अभी आपका आउटपुट कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, और यही सिर्फ हम पैडिंग को हटा दे तो कोई स्पेस दिखाई देगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव और आगे आउटपुट। अंतर दिख रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो पैडिंग का मतलब क्या कर रहा है, अब अगर जो हम ये कहने आपको यहाँ से स्पेस देना है, तो इसके बाहर हो रहा है ना, टेबल के बाहर स्पेस, तो टेबल के बाहर के लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्जिन का।
उसके लिए तो आपको आना होगा VS कोड में, और यहाँ आपको लगाना होगा क्या, मार्जिन। क्या लगाना होगा, मार्जिन। किधर से, लेफ्ट से देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे दे दिए मार्जिन लेफ्ट, कितना पिक्सल, तो दे दीजिए 50 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव, और आउटपुट में चेक करिए, छोड़ा है उतना। तो मार्जिन किसके लिए, बाहर के लिए, और पैडिंग किसके लिए है, अंदर की। हो जाएगा ना। मार्जिन जब भी कहा जाए, मार्जिन का यूज कहाँ करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि टेबल के बाहर यदि पेज पे हमको स्पेस देना है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्जिन। और यदि टेबल के अंदर हमको स्पेस देना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, पैडिंग। किसका यूज करेंगे, पैडिंग। हो जाएगा। अब अगर ऊपर से हमको ये मार्जिन देना होता तब क्या लिखे होते, तब यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन, ऊपर से चाहिए ना, मार्जिन टॉप। कितना मार्जिन चाहिए, इस बार हम कर देते हैं 100 पिक्सल, और कंट्रोल या से। तो क्या ये 100 पिक्सल नीचे आएगा, आया, हो जाएगा ना। और इधर से मार्जिन चाहिए तो मार्जिन राइट लगाएंगे, तब उसके लिए क्या लगाएंगे, राइट साइड, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन राइट। कितना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 150 पिक्सल। कंट्रोल या से आउट। अभी इधर से कितना मार्जिन है, अभी कुछ पता चल रहा है, पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जो हमारा टेबल है, टेबल को हमने क्या किया, 100% पहले ही फिक्स कर दिया है। आ रहा समझे ना। तो ये हम किधर का मार्जिन दिए हैं, राइट साइड। तो इसके लिए हम क्या किए, पहले विड्थ को यहाँ से हटा दिया, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, से, और आगे कहाँ पे, आउट। अब दिखाई दे रहा है टेबल कितना छोटा हुआ है, दिख रहा है ना। अब यदि आप और मार्जिन लेना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से बढ़ाइए, और नीचे से बड़ा बढ़ाना हो तब क्या करेंगे, तब बॉटम लगाएंगे। तब यहाँ पे लगाएंगे क्या, मार्जिन बॉटम। हो जाएगा। और अगर जो इन सब में हम ऑटो रख ले तब क्या होगा, ऑटो का मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट रहता है ना, वैसे अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहेगा। राइट से भी कितना चाहिए, 8, और बॉटम से भी 8, और कंट्रोल या सेव, और आज ये कहाँ पे, आउट। तो अब जैसे हम चारों तरफ से ऑटो रखे, तो ये टेबल हमारा कहाँ गया, बीच। हो जाएगा ना। अच्छा, और यदि हम यहाँ पे क्या करें, विथ कितना था पहले, 100%, कंट्रोल या से। अब देखिए चारों तरफ से बराबर है, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी। लेकिन यही अगर हम सिर्फ किधर से बढ़ा दें, राइट साइड से, राइट साइड का नहीं पता चल रहा था ना। अब देखिए राइट साइड से हम कर रहे हैं कितना, 100 फिक्स, कंट्रोल या से, आउटपुट। पता चलेगा, लेकिन जब टेबल थोड़ा सा हमारा और लंबा रहेगा तब। आया समझे ना। ये किधर से मार्जिन करेगा, राइट साइड। हो जाएगा। अब ये मार्जिन किसके लिए बताएं, कि मार्जिन आपका काम करेगा कब, कि जब आप बाहर से कोई स्पेस देना चाहते हैं, और यदि अंदर देना तब उसके लिए किसका यूज करेंगे, पैडिंग। तब उसके लिए क्या लगाएंगे, पैडिंग। पैडिंग भी आप लगा सकते हैं, टॉप पे अलग, लेफ्ट पे अलग, बॉटम पे अलग, और राइट पे अलग। दिख रहा है ना। जैसे हम कर दिए पैडिंग लेफ्ट, इधर लेफ्ट साइड से कितना चाहिए, 50 पिक्सल, और पैडिंग राइट साइड से, पैडिंग टॉप से कर देना कि बॉटम से, टॉप से कर दी। टॉप से कितना चाहिए, तो यहाँ से हमको 100 पिक्सल, कंट्रोल या से। अब आउटपुट में देखिएगा डेटा कहाँ आया है, 100 कर दिए बिल्कुल नीचे, और जैसे कितना किए हैं, 50। आ गया सारा डेटा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो पैडिंग और मार्जिन में कंफ्यूज मत होइएगा। पैडिंग का मतलब ये समझिएगा टेबल के अंदर, और मार्जिन का मतलब टेबल के बाहर। हो जाएगा। और इसके बाद से अगला एक हमारा टॉपिक आता है, पैडिंग के बाद से कौन सा, टेबल बैकग्राउंड।
क्या आता है? टेबल बैकग्राउंड। अब ये टेबल बैकग्राउंड क्या है, तो आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड में कुछ कलर लगाना हो सकता है ना, हो सकता है आप इसका दूसरा कलर रखना चाहते हैं, इसका दूसरा कलर, इसका दूसरा कलर। उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे लगा लेंगे बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर लेना है, एक्वा, और कंट्रोल या से आउटपुट कलर चेंज हुआ। क्या लगाए उसके लिए, बैकग्राउंड कलर, हो जाएगा ना। अगर जो हम ये कहें आपको कहीं इमेज लगाना हो तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कहीं इमेज लगा भी सकते हैं ना, तो बैकग्राउंड आप इमेज पहले कहाँ लगाना चाहते हैं ये पहले डिसाइड करिए। एक और हटा के कौन सा कलर कर दें, रेड, रेड नहीं दिखाई देगा, येलो कर दें, कंट्रोल या से और आ जाते हैं और अब दिख रहा है टेबल ना, बता रहे इमेज के लिए। अब एक चीज और ध्यान दें, जब इमेज आपका लगाना है तो देखिए आपका बॉर्डर और ये टेबल का बॉर्डर अलग है, टीएच का बॉर्डर अलग है, और टेबल हेडर डेटा का बॉर्डर अलग। क्यों अलग है, हम्म? यहाँ देखो क्या करेंगे, पहले ये हमारा ऊपर वाला क्या है, टेबल हेडर है, ऊपर वाला क्या है, टेबल हेडर, और नीचे वाला क्या है, टेबल हेड, और ये चारों तरफ का पूरा क्या हमारा टेबल। हम सब पे लगाना चाहते हैं, VS कोड पे आ जाएंगे, और जो हमने बॉर्डर कलर लगाया इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज, क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के पास लिखेंगे URL, क्या देंगे, URL। अब कैसा URL, ब्राउजर पे जाइए, आपको जो इमेज लगाना हो वो इमेज सर्च करिए, आ गया ना। उस पे क्या करेंगे, ये ले लेते हैं व्हाइट वाला, राइट क्लिक कर क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, सेव नहीं करना है, बल्कि इसके एड्रेस को क्या कर लेना है, कॉपी, और VS कोड में यहाँ पे लाके क्या कर लेना है, पेस्ट, और कंट्रोल या से सेव, आ जाइए आउटपुट। कुछ उतना बैकग्राउंड में आपका इमेज दिखाई दे रहा है उतना, पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि आपका इसमें अलग इमेज लगा है, इसमें अलग इमेज लगा है, इसमें अलग इमेज लगा है, इसमें अलग इमेज लगा है। अरे समझे ना, हमको करना क्या होगा, जो हम लगाए हैं ये ना URL, इसको हम यहाँ पे नहीं लगा करके इसके नीचे सिर्फ लगाएंगे क्या, टेबल, क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और इमेज में क्या लिखना है, URL, और उस URL को जो हमारा इमेज है इसे यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ लाके क्या कर लेंगे, कंट्रोल या से और आ जाते हैं आउटपुट। अब दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो समझिए यहाँ पे क्यों सब में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि टेबल में अलग इमेज लगा है, टेबल हेडर में वही इमेज लगा है, फिर टेबल डेटा में भी वही इमेज अलग अलग लग रहा है, आ रहा समझ में। यानी कि एक एक छोटा छोटा इमेज करके वो कई पार्टों में लग जा रहा है, छोटे छोटे बॉक्सों में इमेज लग जा रहा है, तो इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा इमेज और छोटा सा दिखा रहा है तो क्लियर उसे पूरा नहीं दिखेगा। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, नीचे टेबल, और टेबल के पास क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज, और इमेज के अंदर URL, हो जाएगा ना। नोट कर लीजिए इसको, ये भी नहीं दिया है बैकग्राउंड वाला, देखिए दिया है, दिया है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर किया है, क्या किया है, सिर्फ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर लिखना हो तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और इमेज देना हो तो बैकग्राउंड इमेज।